जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं कि हनुमान चालीसा का 11 दिन का संकल्प कैसे लें। और ये संकल्प सच में बहुत मैजिक है और ये मैंने बहुत बार लिया है अपने लिए भी और दूसरों को भी। जैसे कोई पूछ लेता है कि हमारे इस चीज़ में ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या करें, तो मैं उनको बता देती हूँ कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो ये संकल्प मैं कैसे लेती हूँ, मैं ऐसे लेती हूँ जैसे मैंने 11 दिन का संकल्प लिया। मैं पर डे की 3 हनुमान चालीसा करूँगी, 3 हनुमान अष्टक। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है किसी चीज़ में, बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी जो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, ऐसी कोई प्रॉब्लम, तो मैं 3 बजरंग बाण का पाठ भी करती हूँ। वरना आप बजरंग बाण का पाठ ना करें तो अच्छा है, तभी करें जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, क्योंकि हमें बजरंग बाण का पाठ करने के लिए मना किया जाता है। और इसलिए नहीं तो हम हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद हम राम जी का नाम हनुमान जी को सुनाते हैं और वो आपका डिपेंड करता है कि आप कितना सुनाना चाहते हैं। 108 बार भी सुना सकते हो एक दिन में और 1100 बार भी सुना सकते हो। वो बस हनुमान जी को ही सुनाना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, मैं आपको कुछ देने योग्य ही नहीं हूँ, मैं बस आपको राम नाम सुना सकता हूँ, राम नाम का जाप आपको सुना सकता हूँ, जो वो भी मुझे आप ही की ही कृपा से मिला है। इन संतों हरि भक्तों के मुख से मुझे वो राम नाम मिला जो मैं आपको सुना सकता हूँ। तो ऐसा भाव करके हनुमान जी को राम नाम का जाप सुनाओ, जिससे वो बहुत 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 ज़्यादा खुश होते हैं। तो ऐसे आप अपना पाठ कर सकते हो। और जैसे आप बैठे हो हनुमान चालीसा करने, सबसे पहले जो हनुमान चालीसा का दोहा होता है उसमें सबसे पहले हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, अपने इष्ट को याद करें, अपने गुरुजनों को याद करें, उन सभी संतों हरि भक्तों को याद करें जिनकी कृपा मात्र से हमें ये मार्ग मिला है, जिनकी कृपा से ये मार्ग मिला है। उन सभी संतों हरि भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम करें, उन्हें हर रोज़ याद करें। और इसमें हमें श्री तुलसीदास महाराज जी को याद करना, मतलब सबसे पहले उनको प्रणाम करना चाहिए, फिर हनुमान जी को प्रणाम करना, फिर उसके बाद में सूर्य देव को प्रणाम करना, राम जी को प्रणाम करना, सभी संतों हरि भक्तों को प्रणाम करना, आपके जो भी गुरु हैं इष्ट हैं उन सभी को प्रणाम करना। उसके बाद ऐसी प्रार्थना करना कि हे प्रभु आप आइए और हमारा ये पाठ स्वीकार कीजिए। ऐसा उनके चरणों में भाव रखना, भाव रख के फिर आप अपनी हनुमान चालीसा शुरू करना। जब आपकी हनुमान चालीसा हो जाए, लास्ट का जो दोहा होता है उसे करने के बाद में आंखें बंद करके ऐसे बैठना और ऐसा फील करना कि जैसे आपने जॉब के लिए कोई संकल्प लिया है कि मेरी जॉब लग जाए, और आपकी जॉब लगने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही, बार बार कोई ब्लॉकेज आ रहा है। तो वो ब्लॉकेज क्यों आ रहा है आपकी लाइफ में? इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका कोई ना कोई ऐसा पिछले जन्म में कोई ना कोई ऐसा कर्म बना होगा जो इस टाइम पे ब्लॉकेज के रूप में आपकी लाइफ में आ रहा है। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद आपको क्या करना, आपको हाथ जोड़ना है, आपको ऐसा फील करना कि जितना भी ब्लॉकेज आपके इस जॉब से रिलेटिव क्रिएट हुए हैं वो सभी ब्लॉकेज रिमूव हो गए हैं। वो सब प्रभु के चरणों में, वो निगेटिव एनर्जी, कार्मिक एनर्जी सब प्रभु के चरणों में। और आप हाथ जोड़ के उन सभी से माफ़ी प्रार्थना करना कि हे प्रभु मुझसे इस जन्म में या किसी पिछले जन्म में अगर कोई भी ऐसा अपराध बना है, मन से, कर्म से, वचन से, ऐसा कोई भी अपराध बना है जिसकी वजह से आज मुझे इस फील्ड में ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, मैं उन सभी पवित्र आत्माओं से माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने कान पकड़ के आप सभी पवित्र आत्माओं से माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो। और मेरी लाइफ से अब मेरी पूरी लाइफ से पूरी तरीके से अब ये एनर्जीज रिमूव हो गई हैं, आजीवन के लिए रिमूव हो गई हैं। हे हनुमत भैया, हे गुरुजनों, हे संतजनों, मुझे ऐसी बुद्धि देना कि आगे से मुझसे कभी भी कोई भी मन से, कर्म से या वचन से ऐसा कोई अपराध ना बने जिसकी वजह से मुझे आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। आप ऐसी प्रार्थना जब करते हो, कहते हैं प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, और जब हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी ज़रूर सुनते हैं। और जब आप ऐसी प्रार्थना करोगे तो आप देखना कि इसका रिज़ल्ट आपको 1 से 2 दिन के अंदर अपने आप मिल जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं कि आप हनुमान चालीसा ही कर रहे हो, आप तभी कर सकते हो। आप किसी भी देवी देवता का पाठ करते हो, उनकी पूजा पाठ करते हो, आप सबसे ही माफ़ी प्रार्थना करें। आप रोज़ इस माफ़ी प्रार्थना को अपने डेली रूटीन में ऐड करें। और जैसे जैसे आप इसे ऐड करोगे, ये देखना आपके लिए एक मैजिक की तरह काम करेगा। किसी भी फील्ड में, ज़रूरी नहीं है ये करियर से रिलेटिव हो, ये आपके रिश्तों से रिलेटिव भी हो सकता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ रही है, किसी को कोई बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो ये सब क्यों होता है हमारे साथ? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे पिछले जन्म का कोई ऐसा कर्म हमारे साथ जुड़ा होता है जिसकी वजह से हमें ऐसे इंसान मिलते हैं कि कोई किसी ने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करा दिया, किसी ने
कोई भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, फैमिली में बहुत सारी होती हैं। तो ये सब हमारे साथ इसलिए होता है क्योंकि हमारे पिछले जन्म का कोई ऐसा कर्म जुड़ा होता है। इसलिए किसी के लिए भी ऐसा बुरा मत सोचो कि इसने मेरे साथ गलत किया तो उसके साथ भी ऐसा ही हो, नहीं। ये सोचो कि प्रभु ये मेरा पिछले जन्म का कोई कर्म था जो अब कट रहा है, और उसके लिए माफ़ी मांगो। उन सभी एनर्जी से माफ़ी मांगो जो भी आपके लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं, उन सभी से माफ़ी मांगो, माफ़ी प्रार्थना करो और बोलो कि प्रभु ये सब आपके चरणों में, आप इनका मंगल करो, इनका भी मंगल करो, आप मेरा भी मंगल करो। देखना धीरे धीरे वो जो एनर्जीज होंगी जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं आपकी लाइफ में, वो अपने आप रिमूव हो जाएंगी। आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पता वो कैसे जाएंगी तुम खुद नहीं सोच सकते, और पूरे जीवन के लिए चली जाएंगी, वो कभी आएंगी नहीं दोबारा। और मतलब एक अलग ही आपके अंदर भी एक अलग पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी और आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करोगे, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल हल्का महसूस करोगे। ऐसा करके देखो और देखना, ये बहुत मैजिक है। जय श्री राम आप सभी को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि जो भी संकल्प को ले तो ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आपके लाइफ में क्या चेंज आया है लेने के बाद में। थैंक यू।